जब एक अनपढ़ आदमी मेले से एक शीशा खरीद लाया तो क्या हुआ। एक व्यक्ति गांव में रहने वाला था, बिना पढ़ा लिखा। पुराने जमाने की बात है। मेला देखने गया था। वो मेला गांव से थोड़ा दूर लगता था। 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर गया। मेले में उसने तरह तरह की चीज़ें देखी। ऐसा मेला पहली बार देखा था। बड़ा खुश हो रहा था। गांव वाला आदमी इतनी देर में घूमते हुए वो एक जगह रुका। वहाँ उसने शीशा देखा। दर्पण शीशे में उसने स्वयं को देखा। अब वह यह नहीं समझ पाया कि यह हम ही हैं। शीशे में जिसे उसने देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, भैया राम राम। तो उधर से भी मुस्कुराहट दिखी। भैया राम राम। इसने कहा, बड़े अच्छे भाई साहब हैं। पहली बार मिलने पर भी इतने प्रेम से हैं। अब ये कहे और सब ठीक है तो वो भी कहे सब ठीक है। तो बस यह दुकानदार से बोला, भाई साहब कितने में दिए। तो दुकानदार बोला कि कोई भाई साहब समझ के ले जाए, चाहे दर्पण समझ के ले, हमें तो बस पैसे से मतलब है। भाई 2 रुपए का है। तो मेले के लिए वह जितना खर्चा लाया था सब उसी को दे दिया। 2 रुपए का दर्पण हाथ में लिया। अब भाई साहब को बार बार देखे बड़ा खुश हुआ। किसान शीशा लेकर आया और अपने घर में बैठक कमरे में लगा दिया। अब वो उसे दिन भर 10 बार देखने जाता था। और भैया कैसे हो, अपनी पत्नी के पास बैठे, फिर कहे 2 मिनट में आता हूँ, फिर वही शीशे के पास जाके और भैया कैसे हो, फिर लौट के आ जाए और सोचे बड़े अच्छे भैया साहब हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं पर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, फिर से रहते हैं, बहुत अच्छे भैया हैं, वाह वाह। फिर जाए फिर आ जाए। अब वो दिन में 2-3 बार ऐसा करे तो पत्नी को लगा कि ऐसे जाते नहीं, ये जाते कहाँ हैं। अब ये जब भी बाहर जाएंगे तो मैं देखूंगी आखिर वहाँ है कौन। अब किसान जब बाहर घूमने गया तो पत्नी देखने के लिए बैठक में गई कि वहाँ क्या है। अब पत्नी बैठक में गई तो वहाँ शीशा था और उसमें पत्नी को अपना चेहरा दिखा। पत्नी बड़ी नाराज हुई। अब मैं समझ गई, इसी की वजह से आते हैं। अब इसने मुक्का ताना, उधर से भी मुक्का ताना। पत्नी सोच रही थी कि एक कोई सुंदर नारी है जो मेरी सौत बनकर आई है। मन में बहुत ही गुस्सा था। अब वो रोने लगी कि अब मैं अपनी सौत के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। तो सास और ननंद उसके पास दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो। तो बहू बोली, बेटे की करतूत देख, किसको लाकर बैठाया है, मैं तो रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी। सास बोली, नहीं मैं देखती हूँ। अब सास बैठक में गई और जो देखा, शीशा देखा तो उसे बुढ़िया दिखाई पड़ी। देखी ही तो सास क्या बोली, भाई आप हो, राम राम। तो वो भी बोली, राम राम। बोली, क्षमा करना बहू, समझ नहीं पाई। और बहू को चिल्लाई, क्या कह रही हो। तो बुढ़िया है, हमारी उम्र की वृद्ध माता की सेवा के लिए लाया होगा। अब शीशा ऐसा ही कि जो सामने आए उसी का चेहरा दिखाए। जब बहू सामने आई तो सुंदर औरत दिखे और सास सामने आए तो वृद्ध माता दिखे। अब दोनों सास बहू निवारण करने के क्यों कह कलह मचा रखा है। अब ससुर आया। ससुर ने कहा, तुम दोनों अलग हो। ससुर ने जो देखा दर्पण तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। तो ससुर बोला, अरे भैया राम राम, आप हो, माफ करना, यह समझती नहीं है। दाढ़ी वाला पुरुष देख के दोनों को फटकारा और बोला, अरे मूर्खों, तुम्हें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं पता। सास कहे, नहीं है, वहाँ तो वृद्ध बुढ़िया है। ससुर कहे, नहीं, बूढ़े भाई साहब बैठे हैं। और बहू कहे, नहीं, तरुण सुंदरी बैठी है। अब ये बताओ कि इन तीनों में से कौन गलत बोल रहा है। कोई गलत नहीं बोल रहा है। प्रश्न यह है, कौन सही बोल रहा है। कोई सही नहीं बोल रहा है। इतने में वह व्यक्ति आ गया जो गांव में गया था घूमने। बोला, क्या है माँ। बोली, बैठक में किसको बैठाया है। बोला, हमारे भाई साहब हैं, बहू वाली भाई साहब हैं कि
एक तरुणी को लाकर बैठाया है। सास बोली, नहीं, एक वृद्ध है। ससुर कहे कि नहीं, वृद्ध व्यक्ति है। वो कहे, नहीं, हमारी तरह युवक है। अब जो दर्पण के सामने जाए, दर्पण उसी का चेहरा दिखाए। अब सभी में इसी का झगड़ा होने लगा। कभी शीशा इसके हाथ में तो कभी उसके हाथ में, और ऐसे में ये शीशा हाथ से गिर गया। शीशा हाथ से गिर गया और टूट गया। और जैसे ही दर्पण टूट गया, कोई नहीं बचा, न वृद्ध माँ भाई साहब, न वृद्ध माता, न तरुणी और न युवक, कोई नहीं था। देखो, ऐसा होता है। परमात्मा एक ही है। प्रेम में भय अन्य में एक होकर रहता है। ज्ञान में भय अद्वितीय होकर रहता है। एक तो माया की दर्पण के कारण तभी दिखता है। अनुभूति हमें होती है और हम अपने ही उस चेहरे को एक में दो देख लेते हैं भाई साहब, और वो सब सारा संसार बन जाता है। एक आदमी की अंगूठी खो गई, बड़ा परेशान। एक महात्मा मिले, बोला, महाराज, मेरी अंगूठी खो गई है। तो आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, तो बताएं मेरी अंगूठी कहाँ है, बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले, मैं बता दूंगा। तो बताओ महाराज, कहाँ रह गई? कुर्ते की जेब में, कि तकिए के नीचे, कि मकान में रह गई? कहाँ रह गई? अंगूठी मिल नहीं रही। महात्मा बोले, अंगूठी की वह जगह भी होगी, सोने में ही होगी, सोने से अलग ही हो ही सकती। और सच्ची बात, हम सबसे अलग हो सकते हैं, पर भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।